चॉपर 1, ये हमारा चॉपर 2 था, चॉपर 3 और 4, डायोड D3, 4, D1, D2 और ये हमारा हमने बोला था कि ईएमएफ के पोलैरिटी को चेंज कर। ठीक है, ये हो गया RLE, लोड है, ये हमारा वोल्टेज पोलैरिटी था V0, ये है हमारा I0। ठीक है, तो हम लोग देख रहे थे केस 4। ठीक है, केस 4 में क्या हो रहा था कि हम लोग चॉपर 4 को ऑपरेट करते हैं और इसके अलावा जितना भी हमारा स्विच, स्विच 1, स्विच 2 और स्विच 3, ठीक है ना, इसको ऑफ रखते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, जब हमारा स्विच 4 ऑन रहेगा, जब हमारा स्विच 4 ऑन रहेगा तो क्या होगा, थ्रू दिस चॉपर स्विच 4 डायोड D2 क्या होगा, इस तरीके से हमारा करंट फ्लो करेगा। ठीक है, और जो एनर्जी है वो इंडक्टर में स्टोर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वोल्टेज क्या हो गया, वोल्टेज विल बी जीरो। ठीक है, E0 विल बी जीरो एंड I0 क्या है हमारा, I0 हमारा है पॉजिटिव। ठीक है, I0 हमारा है पॉजिटिव। ना, जब हमारा स्विच 4 ऑफ हो जाएगा, जब हमारा स्विच 4 ऑफ हो जाएगा तो उस केस में क्या है, सिंस करंट हमारा, सिंस हमारा करंट इस डायरेक्शन में ही फ्लो कर रहा है, तो क्या होगा, करंट अपना डायरेक्शन इंस्टेंटेनियसली चेंज नहीं करता है, तो क्या होगा, करंट चॉपर 4 हमारा ऑफ हो गया है, तो करंट क्या करेगा, थ्रू दिस पाथ D3, D3 के थ्रू फिर सोर्स, है ना, करंट ये D3, D3 से सोर्स और सोर्स से फिर D2 के थ्रू क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। ठीक है, ये है हमारा सोर्स वोल्टेज VS। तो इस तरीके से फ्लो करेगा, तो V0 इस केस में क्या होगा, सी, ये वाला टर्मिनल कनेक्ट हो रहा है पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ सोर्स वोल्टेज से, ये वाला टर्मिनल क्या हो रहा है, नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ सोर्स वोल्टेज से कनेक्ट हो रहा है। तो वोल्टेज क्या हो जाएगा हमारा, नेगेटिव ऑफ VS। ठीक है, और करंट क्या होगा, करंट हमारा इस डायरेक्शन में पहले फ्लो कर रहा था, अभी भी इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो करंट क्या होगा हमारा, पॉजिटिव। ठीक है, करंट होगा हमारा पॉजिटिव। ना, तो इस केस में क्या हो जाएगा, एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज क्या हो जाएगा, V0 एवरेज, जीरो है माइनस VS है, तो एवरेज वैल्यू हो जाएगा निगेटिव। और करंट क्या हो जाएगा, यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, तो I0 एवरेज वैल्यू हो जाएगा इसका पॉजिटिव। ठीक है, तो केस 4 में हमारा जो चॉपर है वो क्वाड्रेंट 4 में ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, तो एक बार हम लोग समराइज कर लेते हैं। ये हमारा है लोड वोल्टेज V0, ये है I0,
ये है माइनस I0, ये है माइनस V0। ठीक है, तो केस 1 में हमारा चॉपर, केस 1 में क्या था हमारा, V0 भी पॉजिटिव था और I0 भी पॉजिटिव था, एवरेज वैल्यू। ठीक है, एवरेज वैल्यू दोनों पॉजिटिव था, तो इस केस में हमारा जो चॉपर है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑपरेट कर रहा था। ठीक है ना, केस 2 में क्या था, V0 हमारा पॉजिटिव था। ठीक है, और I0 क्या था हमारा, नेगेटिव था। तो केस 2 में हमारा जो चॉपर है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में ऑपरेट करेगा। केस 3 में क्या था, क्या हम लोग देखे थे, V0 और I0 दोनों का एवरेज वैल्यू क्या है, निगेटिव है। तो उस केस में क्या होगा, हमारा चॉपर है वो थर्ड क्वाड्रेंट में ऑपरेट करेगा। और केस 4 में हमारा क्या है, V0 हमारा निगेटिव है और I0 क्या है, पॉजिटिव है, एवरेज वैल्यू। तो इस केस में हमारा मोटर क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट में ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग जब क्या कहते हैं कि जब हमारा V0 और I0 दोनों पॉजिटिव होता है, तो इस केस को हम लोग कहते हैं, मान लो ये RLE लोड के जगह पे यदि हम लोग DC मोटर लगा दिए, तो DC मोटर को भी हम लोग जो उसका इलेक्ट्रिकल मॉडलिंग करते हैं तो कैसे दिखाते हैं, इसी तरीके से दिखाते हैं। एक रेसिस्टर होता है, इंडक्टर और EMF सोर्स से ही दिखाते हैं DC मोटर को भी। तो हम लोग क्या कहेंगे, इस केस को कहेंगे फॉरवर्ड मोटरिंग। ठीक है, इसको कहते हैं फॉरवर्ड मोटरिंग। केस 2 को हम लोग कहते हैं फॉरवर्ड ब्रेकिंग। ठीक है, केस 3 को हम लोग कहते हैं रिवर्स मोटरिंग। ठीक है, और केस 4 को हम लोग कहते हैं रिवर्स ब्रेकिंग। ठीक है ना, तो अभी हमने थोड़ा देर पहले पूछा था, मतलब कि एक क्वेश्चन किया था कि ये जो ईएमएफ का पोलैरिटी है वो जब हम लोग यहाँ से यहाँ पे गए थे, केस 3 में गए थे, तो मैंने बोला था कि ईएमएफ के पोलैरिटी को हम लोग चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था कि इसको हम लोग को फिजिकली चेंज करना होगा या ये अपने आप चेंज हो जाएगा, इस चीज को हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ईएमएफ हमारा होता है डीसी मोटर के केस में K पाई इंटू ओमेगा। ठीक है, तो K तो कांस्टेंट है। सपोज हम लोग फ्लक्स, जो फ्लक्स का डायरेक्शन है उसको सेम रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों क्वांटिटी हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। और ईएमएफ का पोलैरिटी किस पे डिपेंड करेगा, ये ओमेगा पे डिपेंड करेगा। ठीक है, ईएमएफ का पोलैरिटी हमारा ओमेगा पे डिपेंड करेगा। तो यदि फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए ओमेगा हमारा पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव मानते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए, तो रिवर्स डायरेक्शन के लिए क्या हो जाएगा, ओमेगा हमारा ऑब्वियसली फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं उसको यदि पॉजिटिव माने हैं, तो उसके उल्टा डायरेक्शन में पीछे जा रहे हैं, रिवर्स जा रहे हैं, तो क्या करेंगे, ओमेगा के ऑब्वियस सी बात है हम लोग निगेटिव ले लेंगे। ठीक है, तो जब हम लोग ओमेगा को निगेटिव लेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या है, हमारा ईएमएफ का भी पोलैरिटी क्या हो गया, निगेटिव आ गया। ठीक है, तो इस केस में यदि ईएमएफ इस पोलैरिटी के साथ था, तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस पोलैरिटी के साथ हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया। और बेसिकली यही सीक्वेंस रहता है जब हम लोग किसी इलेक्ट्रिक व्हीकल को ऑपरेट करते हैं। ठीक है, पहले फॉरवर्ड मोटरिंग में रहेगा, उसके बाद फिर फॉरवर्ड मोटरिंग से हमें सबसे पहले क्या करना है कि गाड़ी हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है, उसको पहले हम लोग स्टॉप करेंगे, जीरो स्पीड पे लाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पहले मोटरिंग में आगे बढ़ रहा था, फिर हमने गाड़ी को स्टॉप किया, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ब्रेक लगाना पड़ेगा। तो इस जोन से हम लोग इस जोन में आएंगे जब ब्रेक लगाएंगे तो। ठीक है,
फिर गाड़ी का स्पीड जब 0 हो गया तो उसके बाद क्या है, अगेन हम लोग फिर से आगे के डायरेक्शन में जा सकते हैं या उस समय हम लोग पीछे के डायरेक्शन में जा सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, गाड़ी का स्पीड जब 0 हो गया तब हम लोग रिवर्स डायरेक्शन में जा सकते हैं, तो हम लोग रिवर्स मोटरिंग ऑपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, फिर पकड़ लो, ये हमारा ये हमारा व्हीकल है, पहले इस डायरेक्शन में जा रहा था, तो इस डायरेक्शन में जाते जाते ऐसा नहीं होगा कि अभी इस डायरेक्शन में जा रहा था अचानक से इस डायरेक्शन में आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। पहले इस डायरेक्शन में हमारा स्पीड बढ़ रहा था, मोटरिंग ऑपरेशन हो रहा था, तो फिर क्या करना है, इसी डायरेक्शन में हमें ब्रेकिंग ऑपरेशन करना है। ब्रेकिंग ऑपरेशन करने के बाद जब हमारा ये गाड़ी रुक जाएगा, ठीक है, गाड़ी रुकने के बाद मतलब इसका स्पीड जब 0 हो जाएगा, स्पीड 0 होने के बाद क्या है, हम लोग इसको फिर बैक कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग बैक रिवर्स डायरेक्शन में जाएंगे तो उसको हम लोग सबसे पहले कहाँ जाएंगे, मोटरिंग, रिवर्स मोटरिंग, क्योंकि गाड़ी का स्पीड तो यहाँ पे 0 है, तो 0 स्पीड पे तो कोई ब्रेक लग नहीं सकता। ठीक है, इसलिए रिवर्स डायरेक्शन में हम लोग का सिर्फ मोटरिंग ऑपरेशन पॉसिबल है, तो रिवर्स मोटरिंग ऑपरेशन करेंगे। ठीक है, अगेन पकड़ लो कि गाड़ी को रिवर्स किए हैं, कुछ दूर जाने के बाद हमें इसे फिर से स्टॉप करना है। ठीक है, तो रिवर्स मोटरिंग के बाद फिर रिवर्स ब्रेकिंग में जाएंगे, तो रिवर्स ब्रेकिंग में गए इस जोन में, यहाँ पे हमारा फिर से गाड़ी का स्पीड 0 हो गया। गाड़ी का स्पीड 0 होने के बाद क्या है, फिर से हम लोग को यदि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना है तो फिर से हम लोग फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए अगेन फिर क्या होगा, हम लोग रिवर्स ब्रेकिंग से फॉरवर्ड मोटरिंग में जा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो ऑपरेशन है इसको हम लोग 4 क्वाड्रेंट ऑपरेशन भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग को मॉड्यूल 3 में थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, तो वहाँ भी बेसिकली ये आज के क्लास में जो बताया हूँ, अ, इसी बेस के साथ थोड़ा बहुत इसमें ऐड करना होगा, मगर बेसिक यही है कि टाइप ई चॉपर का यूज करके हम लोग 4 क्वाड्रेंट ऑफ डीसी मोटर पॉसिबल हो सकता है टाइप ई चॉपर का यूज करके। ठीक है, और उसमें क्या है कि हम लोग फॉरवर्ड मोटरिंग के बाद फॉरवर्ड ब्रेकिंग में जाएंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ से यहाँ पे नहीं जा सकते हैं, यहाँ से यहाँ पे नहीं जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ नहीं जा सकते हैं, यहाँ से यहाँ नहीं जा सकते हैं, यहाँ से जब भी जाएंगे तो इधर ही जाएंगे। ठीक है, फिर इधर से लेकिन गाड़ी रुकने के बाद फिर क्या है, हम लोग इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं। ठीक है, तो मान लो इधर गए, तो इधर जाने के बाद फिर रिवर्स मोटरिंग के बाद भी हम लोग क्या कर सकते हैं, और इधर इधर नहीं जा सकते हैं, सीधे इधर ही जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, साइक्लिकली हमारा किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल का और इन जनरल किसी भी व्हीकल का इस तरीके से ही ऑपरेशन होता है। ठीक है, पहले मोटरिंग होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फिर ब्रेकिंग होगा, फिर रिवर्स मोटरिंग होगा, फिर रिवर्स ब्रेकिंग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा टाइप ए बी सी डी और ई चॉपर का जो ऑपरेशन है, ये हमारा उसका डिस्कशन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट जो है हम लोग नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक क्या बताया था, आज डिस्कस करेंगे मोटरिंग ऑपरेशन ऑफ सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक आज हमें लेंगे वो है मोटरिंग ऑपरेशन ऑफ सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। टाइप ई चॉपर के ऑपरेशन में कोई डाउट है तो बताओ। सर ये सारे चॉपर्स का मैथमेटिकल एनालिसिस नहीं कर होगा। अभी हमने क्या किया है, ऑपरेशन को समझे हैं। ठीक है, अब हम लोग मैथमेटिकल एनालिसिस, जब लास्ट क्लास में ही बताया था कि सबसे पहले हम लोग ऑपरेशन को समझेंगे, देन उसके बाद फिर मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे। ठीक है, सर इसमें जो क्वेश्चन सब आएंगे तो वो सर बस ऐसा आएगा कि टाइप ए टाइप बी चॉपर को एक्सप्लेन करने के लिए, या इस पर बेस्ड कोई न्यूमेरिकल सब भी आता है? देखते हैं
तो नेक्स्ट टॉपिक जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो ये जो डाउट है वो हमारा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है हमारा, रिंग ऑपरेशन ऑफ सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर है यूजिंग टाइप ए चॉपर। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे मोटरिंग ऑपरेशन ऑफ सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर यूजिंग टाइप ए चॉपर। अभी जो तुम लोग बोल रहे थे वो न्यूमेरिकल इधर से आएगा, तो अभी हम लोग इसका डिटेल में मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे। ठीक है, अभी तक तो हमने ऑपरेशन को समझा था, अब इसका मैथमेटिकल एनालिसिस है। हमारा सर्किट कैसा बनेगा, ये हमारा स्विच है, ये हमारा मोटर है, ये फ्री व्हीलिंग डायोड है, ये सोर्स वोल्टेज है, ये और तो इनपुट भी ले लेते हैं। ठीक है, ये स्विच है सी। ये स्विच को किसी किसी बुक में क्या हुआ है, ऐसे करके दिखाया है या ऐसे दिखाया है, किसी किसी बुक में ऐसे दिखाया है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। और इसी स्विच को कहीं किसी बुक में चॉपर बोला है, जैसे कि भीमरा में इसको चॉपर बोला है, एम एच रशीद में इसको स्विच बोला है। तो ये सारे टर्मिनोलॉजी से क्या है कि कंफ्यूज नहीं ना। ये हमारा है मोटर, ये इसका टर्मिनल वोल्टेज है ए। ठीक है, ये टर्मिनल करंट है आई ए। ठीक है, तो ये हमारा मोटर का आर्मेचर सर्किट को हम लोग एक चॉपर से कनेक्ट किए हैं। इसका फील्ड सर्किट जो है, फील्ड सर्किट को या तो हम लोग डायरेक्टली एक कोई सप्लाई दे सकते हैं, या फिर फील्ड सर्किट को भी एक चॉपर के थ्रू सप्लाई दे सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग जो केस डिस्कस कर रहे हैं उसमें हम लोग का क्या है कि जो फील्ड है, फील्ड फ्लक्स जो है वो रेटेड वैल्यू पे है। ठीक है, तो जो अभी हम लोग केस डिस्कस कर रहे हैं उस केस में क्या है, जो हमारा फ्लक्स है ये है हमारा रेटेड वैल्यू। ठीक है, रेटेड फ्लक्स पे ये हमारा मशीन ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, तो ये डीसी मोटर के क्रॉस हमारा इस तरीके से डीसी मोटर कनेक्टेड है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस डीसी मोटर को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस और बैक ईएमएफ। ऐसे ही हम लोग डीसी मोटर को इलेक्ट्रिकली रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, तो सेम सर्किट को हम लोग इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं। डी, ये हमारा है स्विच, ये है फ्री व्हीलिंग डायोड, और ये है हमारा टर्मिनल वोल्टेज वी ए, दिस इज करंट आई ए, और ये है हमारा बैक ईएमएफ ई बी। ठीक है, तो ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट है। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने डीसी मोटर को रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस और बैक ईएमएफ के थ्रू रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो इसका ऑपरेशन कैसे होगा, जब हमारा स्विच ऑन रहेगा। ठीक है, जब हमारा स्विच ऑन रहेगा तो उस केस में क्या होगा, जब हमारा ये स्विच ऑन रहेगा तो उस केस में क्या होगा, ये मोटर डायरेक्टली सोर्स से कनेक्टेड हो जाएगा।
ठीक है, ये हो गया हमारा V, यहाँ पे क्या था हमारा VA, ये चॉपर है, ठीक है, ये चॉपर हमारा ऑन है, दिस इज IA, दिस इज RA, LA और ये EB। ठीक है, तो जब हमारा स्विच ऑन है, जब हमारा स्विच ऑन है तो उस केस में क्या हो रहा है, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ मोटर विल बी इक्वल टू दिस सोर्स वोल्टेज V। ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज इक्वल टू दिस वोल्टेज V। ठीक है, और करंट इस केस में क्या होगा, करंट इस केस में हमारा हो जाएगा, करंट और वोल्टेज के बीच में जो रिलेशन है वो क्या हो जाएगा, V विल बी इक्वल टू IaRa, ठीक है, प्लस LA DIA बाई DT प्लस EB। ठीक है, जब हमारा स्विच ऑन होगा तो उस केस में क्या है, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ मोटर विल बी V, और विच इज इक्वल टू, इस लूप में जब हम लोग KVL लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, V इक्वल टू दिस मच। ठीक है, और क्या हो रहा है, सिंस मोटर हमारा सोर्स से कनेक्टेड है तो इस केस में क्या होगा, करंट जो है हमारा वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, करंट विल इंक्रीज। ना, जब हमारा स्विच ऑफ रहेगा, ठीक है, जब हमारा स्विच ऑफ रहेगा तो उस केस में क्या होगा, सिंस हमारा ये इंडक्टिव सर्किट है तो करंट हमारा इंस्टेंटली जीरो नहीं होगा। ठीक है, दिस इज IA RA EB। ठीक है, करंट हमारा इंस्टेंटेनियसली जीरो नहीं होगा। इस केस में क्या हो रहा था, जितना भी सोर्स जो है वो पावर सप्लाई कर रहा था, वो पावर कैसे डिसिपेट हो रहा था, यूज कैसे हो रहा था उस पावर का, कुछ पावर यहाँ पे रेसिस्टर में डिसिपेट हो रहा है। ठीक है, जिसको हम लोग कॉपर लॉस कहते हैं। कुछ पावर क्या है, इंडक्टर में स्टोर हो रहा है। ठीक है, और कुछ हमारा जो है वो यूजफुल मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे जो मैग्नेटिक एनर्जी इंडक्टर में स्टोर हुआ था, ये जो मैग्नेटिक एनर्जी इंडक्टर में स्टोर हुआ था, हमारा फ्री व्हीलिंग पीरियड में क्या होगा, जब स्विच ऑफ रहेगा तो इस मैग्नेटिक एनर्जी के कारण क्या होगा, जो कुछ पावर है वो यूजफुल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, और कुछ पावर क्या होगा, ये रेसिस्टर में डिसिपेट होगा। ठीक है, ये समझ में आया। यस सर, समझ में आया। तो इंडक्टर में जब जो करंट का एनर्जी है, डायरेक्शन तो अलग, हाँ, तो करंट का डायरेक्शन तो अलग हो जाएगा ना। देखते हैं देखते हैं। ठीक है, हाँ, यहाँ पे क्या है, एक इंडक्टर है, इंडक्टर के केस में हम लोग को क्या पता है कि इंडक्टर के थ्रू करंट का डायरेक्शन ये है, तो इंडक्टर के थ्रू क्या होता है, करंट इंस्टेंटेनियसली चेंज, अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करता है। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियसली ऐसा नहीं होगा कि करंट इस डायरेक्शन में था अभी इस डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है, ये हम लोग नेटवर्क में भी देखे हैं। ठीक है, तो करंट यदि पहले इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था और करंट जो था वो इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो अभी क्या होगा, सिंस जो इंडक्टर में इसको यहाँ से भी देख सकते हैं कि इंडक्टर में क्या हो रहा है, यहाँ पे एनर्जी स्टोर हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी क्या होगा, इंडक्टर का एनर्जी क्या होगा, डेसिपेट होगा। कहाँ कहाँ पे डेसिपेट होगा, कुछ तो यहाँ पे कॉपर लॉस रेसिस्टर के थ्रू क्या होगा, कुछ कॉपर लॉस में, कॉपर लॉस हीट बन के वो डेसिपेट हो जाएगा। ठीक है, कुछ एनर्जी क्या होगा,
यूजफुल मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, ठीक है। और करंट जो है वो इस केस में क्या होगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो इस केस में हमारा टर्मिनल वोल्टेज क्या है, दिस इज आवर टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज क्या है हमारा, 0 है, सिंस करंट प्रीविल कर रहा है। और आईए क्या है, आईए हमारा डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। कोई सोर्स नहीं कनेक्टेड है ना। तो इस केस में हमारा केवीएल लगाएंगे इस लूप में, तो क्या हो जाएगा, आईए आर ए प्लस एल ए इंटू डी आई ए बाय डी टी प्लस ई बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस केस में इस लूप में यदि हम लोग केवीएल लगाएंगे तो हमारा ये इक्वेशन आएगा, ठीक है ना। वेव फॉर्म थोड़ा देख लेते हैं। वेव फॉर्म थोड़ा देख लेते हैं क्या हो रहा है। क्या हो रहा है, जब हमारा स्विच ऑन है उस समय पे क्या हो रहा है, वी ए इक्वल टू है वी, ठीक है। उस समय वी ए इक्वल टू क्या है, वी है। यहाँ पे देखो स्विच ऑन है तो वी ए इक्वल टू वी है। सपोज स्विच जो है वो हमारा अप टू पीरियड टी ऑन पीरियड के लिए ऑन है, तो क्या होगा, वी ए इक्वल टू वी कब तक होगा, जब तक हमारा स्विच ऑन है, ठीक है। सपोज दिस इज आवर ऑन पीरियड, ठीक है। दिस इज आवर ऑन पीरियड, ये है हमारा है वी ए, ठीक है। दिस इज आवर टाइम एक्सिस। तो वी ए इक्वल टू क्या है, सोर्स वोल्टेज वी जब हमारा स्विच ऑन है, और वी ए इक्वल टू 0 है जब हमारा स्विच ऑफ है, ठीक है। तो वी ए इक्वल टू 0, वी ए इक्वल टू 0 जब हमारा स्विच ऑफ है। तो ये हो गया टोटल हमारा एक स्विचिंग पीरियड, ठीक है। इसके बाद फिर अगेन सेम पैटर्न, ऑन पीरियड में क्या होगा, वी ए इक्वल टू वी होगा, ऑफ पीरियड में ये 0 होगा, ठीक है। इस तरीके से ऑपरेट करेगा ना। ऑन पीरियड में क्या हो रहा है, करंट हमारा इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो एसटीडी स्टेट में क्या होगा, यहाँ पे एसटीडी स्टेट में मान लो कि कुछ ये मिनिमम फर्स्ट टाइम जब हम लोग मोटर को स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, करंट हमारा 0 से इंक्रीज करेगा, ठीक है। और फिर ऑफ पीरियड में क्या हो रहा है, करंट हमारा डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। करंट हमारा नाउ करंट हमारा डिक्रीज करके ऐसे भी जा सकता है, ठीक है, ऐसे भी जा सकता है और ऐसे भी जा सकता है, ठीक है। तो जो बोल रहे थे ना करंट का डायरेक्शन नेगेटिव हो सकता है, तो करंट का डायरेक्शन नेगेटिव तो नहीं होगा, ये 0 तक जा सकता है, ठीक है। मतलब करंट का वैल्यू 0 तक हो सकता है, ओके सर। ठीक है। हम लोग अभी वो केस देख रहे हैं जब करंट हमारा डिक्रीज कर रहा है लेकिन डिक्रीज करके 0 नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा, नेक्स्ट साइकिल में क्या होगा, नेक्स्ट बार जब हम लोग स्विच को ऑन करेंगे तो क्या होगा, करंट हमारा यहाँ से इंक्रीज करेगा, ठीक है, यहाँ से इंक्रीज करेगा, अगेन सेम पैटर्न चलेगा। तो स्टेडी स्टेट में हम लोग कैसे ड्रॉ कर सकते हैं इसको, ये 0 से तो फर्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे तब होगा, और स्टेडी स्टेट में क्या होगा, ये कुछ मिनिमम वैल्यू से इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो सपोज ये जो मिनिमम वैल्यू है ये है हमारा आई ए 1, मैक्सिमम वैल्यू है आई ए 2, ठीक है। ये है हमारा ऑन पीरियड, ये है ऑफ पीरियड। तो इस तरीके से जब हमारा मोटर का ऑपरेशन होगा तो इसको हम लोग कहते हैं कंटिन्यूअस कंडक्शन। कंटिन्यूअस कंडक्शन क्या है, इस केस में क्या है, करंट जो है वो कंटिन्यूअसली फ्लो कर रहा है, ठीक है ना। दूसरा एक केस क्या हो सकता है, मान लो कि ऐसा हमारा मशीन है, लो टॉर्क मशीन है, ठीक है, जिसमें कि करंट का वैल्यू बहुत कम है। तो उस केस में क्या होगा, ऑन पीरियड में टाइम जब ऑपरेट करेंगे तो ऑन पीरियड में हमारा करंट इंक्रीज करेगा,
लेकिन क्या होगा, नेक्स्ट ऑन पीरियड, सपोज दिस इज आवर टाइम टी है और ये हमारा है टी ऑन, तो ऐसा मशीन जिसमें कि ये जो ऑफ पीरियड है ये बहुत ज्यादा है ऑन पीरियड के रिस्पेक्ट में, या फिर करंट का वैल्यू कम है, मतलब कि लो टॉर्क मशीन है, उस केस में क्या होगा, नेक्स्ट ऑन पीरियड स्टार्ट होने से पहले यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, अगेन सेम वोल्टेज हो जाएगा वी, वोल्टेज में तो कोई चेंज नहीं आ रहा है, वी ए इक्वल टू वी ही रहेगा, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है, करंट नेक्स्ट वाला जो जब हम लोग नेक्स्ट टाइम मोटर को ऑन कर रहे हैं उससे पहले ही क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है, ठीक है। इससे पहले ही क्या हो रहा है, करंट जीरो हो जा रहा है। तो इस टाइप के ऑपरेशन में क्या होगा, जब हमारा करंट जीरो हो जाएगा तो देखते हैं क्या होगा, जब तक करंट फ्लो कर रहा है ये का वैल्यू क्या होगा, जीरो रहेगा, ठीक है। ये चीज समझ में आया ना, करंट फ्लो कर रहा है तो क्या हुआ, ये दोनों तो टर्मिनल पॉइंट शॉर्ट सर्किट हो गया, तो ये हो गया जीरो। नाउ करंट का वैल्यू जब जीरो आ गया, जब आई ए इक्वल टू जीरो हो गया, ठीक है, तो वी ए इक्वल टू क्या होगा, टी, यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, ठीक है, तो क्या हो गया, इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप जीरो है, इसके क्रॉस भी कोई तो ड्रॉप नहीं होगा, तो क्या हो गया, वी ईबी ए के इक्वल बराबर। टू क्या हो जाएगा, ईबी। तो क्या होगा, जब हमारा करंट जीरो हो जाएगा तो उस केस में जो वोल्टेज होगा वी ए होगा, वी ए का जो हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो इस तरीके से, दिस इज अवर ईबी, तो दिस इज ईबी, दिस इज बी, दिस इज बी, ये हमारा है वी ए का ग्राफ विथ रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है। तो सपोज दिस टाइम पीरियड इज गामा टी, ठीक है, तो ये गामा का वैल्यू हमको फाइंड करना पड़ेगा जब हम लोग डिसकंटिन्यूअस, इस केस में क्या हो रहा है, करंट का वैल्यू जीरो हो जा रहा है, तो इसलिए इसको कहते हैं डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन मोड। इसको कहते हैं डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन। तो आज के क्लास में हम लोग क्या करेंगे, आज के क्लास में हम लोग कंटिन्यूअस कंडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इन जनरल अभी अभी का क्या हमारा सिनारियो है कि अभी के केस में जो हमारा है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस इतने हाई फ्रीक्वेंसी पे वर्क करते हैं कि डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन हमारा जनरली आता नहीं है प्रैक्टिकल में, ठीक है। मगर फिर भी हम लोग इसको एक बार एज कॉन्सेप्ट समझने के लिए कि डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन में कैसे ऑपरेट करेगा मोटर, इसको हम लोग आगे की क्लास में देखेंगे, ठीक है। आज के क्लास में क्या है, हम लोग कंटिन्यूअस कंडक्शन मोड में मशीन कैसे ऑपरेट करेगा इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो जब हमारा स्विच ऑन रहेगा, दैट इज बिटवीन टी जीरो एंड टी ऑन, हम लोगों ने केवीएल लगाया था, तो क्या आया था इस सर्किट में, ये इक्वेशन आया था, इसको लिख लेते हैं, V इक्वल टू आई ए आर ए प्लस एल ए डी आई ए बाई डी टी प्लस ई बी। इसको सॉल्व करेंगे तो आई ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, क्या आ गया, डी आई ए बाई डी टी प्लस आर ए बाई एल ए इंटू आई ए इक्वल टू वी माइनस ई बी डिवाइडेड बाई एल ए, ठीक है। ये हमारा क्या है, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर इक्वेशन है, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर टू द पावर दिस मच आर ए बाई एल ए इंटू डी टी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया, सपोज ये हो गया आर ए बाय एल ए इंटू टी, तो ये क्या हो गया, आई ए इंटू ई टू दावर आर ए बाय एल ए इंटू टी इक्वल टू क्या हो गया, वी माइनस ई बी डिवाइडेड बाय एल ए ई टू दावर, हम लोग सिंप्लीफाई करने के लिए एल ए बाय आर ए को हम लोग लिख लेते हैं समथिंग कॉल्ड टी ए, टाइम कांस्टेंट, ठीक है। ये हो गया टी डिवाइडेड बाय टी ए इंटू डी टी, ठीक है। तो
सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा v माइनस ई बी बाय आर ए ई टू द पावर टी बाय टी ए प्लस सी आई ए इंटू ई टू द पावर आर ए बाय एल ए इंटू टी। बी बाय टी। तो यहाँ से आई ए का एक्सप्रेशन क्या आ गया, आई ए इक्वल टू बी माइनस ई बी डिवाइडेड बाय आर ए प्लस टी ई टू द पावर माइनस टी बाय टी ए। ये समझ में आ गया? ये सिंपल है, इंटीग्रेशन हमने इसका किया है, ठीक है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने सॉल्व किया है, ठीक है ना। इस ग्राफ में देखो, एट t इक्वल टू 0 आई ए इक्वल टू क्या है हमारा, आई ए 1, ठीक है। एट t इक्वल टू 0 आई ए इक्वल टू क्या है हमारा, आई ए 1 स्टेडी स्टेट में, ठीक है। हम लोग फर्स्ट टाइम ऑपरेशन का नहीं देख रहे हैं, हम लोग देखेंगे कि जब मोटर स्टेडी स्टेट में ऑपरेट कर रहा है उस समय आई ए इक्वल टू क्या है हमारा, आई ए 1। तो हमारा यहाँ से क्या आ गया, आई ए 1 इक्वल टू, हम लोग को c का वैल्यू फाइंड करना है, क्या हो गया, v माइनस ई बी डिवाइडेड बाय आर ए प्लस सी। यहाँ से c का वैल्यू क्या हो गया, आई ए 1 माइनस v माइनस ई बी बाय आर ए, ठीक है। इस वैल्यू को पुटअप करेंगे इस इक्वेशन में, ये जो c का वैल्यू है हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, आई ए इक्वल टू वी माइनस ई बी बाय आर ए प्लस क्या था, प्लस सी था, तो सी के जगह पे हम लोग ये वैल्यू पुट करेंगे, क्या आ गया, आई ए 1 माइनस वी माइनस ई बी बाय आर ए ई टू द पावर टी बाय टी ए। ये वाला टर्म, सॉरी माइनस टी बाई टी ए है, माइनस टी बाई टी ए, ठीक है। तो इसको रीअरेंज करेंगे तो क्या आ गया, बी माइनस ई बी बाय आर ए इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी डिवाइडेड बाय टी ए प्लस आई ए 1 ई टू द पावर माइनस टी डिवाइडेड बाय टी ए, ठीक है। ये हो गया हमारा आई ए का एक्सप्रेशन। नाउ एट टाइम टी इक्वल टू टी ऑन, ठीक है, एट टाइम टी इक्वल टू टी ऑन क्या हो जाएगा, आई ए इक्वल टू, एट टाइम टी इक्वल टू टी ऑन, इस टाइम पे क्या है, आई ए का वैल्यू है आई ए 2, तो आई ए इक्वल टू हो गया हमारा आई ए 2। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई ए 2 इक्वल टू वी माइनस ई बी बाय आर आर ए इंटू 1 माइनस ई टू द पावर, टी के जगह पे टी ऑन पुट कर दो, टी ऑन बाय टी ए प्लस आई ए 1 इंटू ई टू द पावर माइनस टी ऑन बाय टी, ठीक है।